तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समन्वय, नित्य नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलिए क्या होता है जानते हैं इसके बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट करिएगा गाइस। तो सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। तो जो सजीव होते हैं अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप जो वो क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडी, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जो पौधे होते हैं और जंतु होते हैं वो अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। और जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय चलिए जानते हैं। तो यह सभी जंतुओं में दो प्रमुख तंत्रों द्वारा किया जाता है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रमुख तंत्रों द्वारा किया जाता है। पहला तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र होते हैं। कितने कितने होते हैं? पहला तंत्रिका तंत्र, दूसरा क्या होता है? अंतःस्रावी तंत्र होता है। तो चलिए जानते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो क्लास में बने रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस इसके बारे में। अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशिका ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। या एक सूचनाओं का विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। और ग्राही क्या होता है? तो ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रिय में स्थित होते हैं। जो ग्राही होता है कहाँ होता है? हमारे ज्ञानेंद्रिय में स्थित होते हैं। अब पहला कान। कान से क्या किया जाता है? सुना जाता है। शरीर का संतुलन बना रहता है कान से। इसके बाद आँख प्रकाशग्राही है, देखना इसका काम होता है। और त्वचा होता है तापग्राही होता है, गर्म एवं ठंडे को स्पर्श करता है, बताता है त्वचा जो होता है। और अब जानेंगे नाक क्या करता है। सॉरी एवरीवन। नाक क्या होता है? घ्राणग्राही होता है। इसके बाद जीभ क्या होती है? जो गंध का पता लगाता है। नाक जो होता है किसका पता लगाता है? गंध का पता लगाता है। इसके बाद जीभ होती है जो स्वाद का पता लगाना इसका काम होता है। रस संवेगी ग्राही होता है। जीभ जो होता है रस संवेदी ग्राही होता है। इसके बाद तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जो तंत्रिका तंत्र होती है वो संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं? तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं? तो ABC 3 होते हैं। पहला द्रुमिका कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचना प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? ध्रुमिका। कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो होती है वो क्या होती है? क्या होती है? द्रुमिका होती है। इसके बाद फिर दूसरा देखिए कोशिका काय क्या होता है? यहाँ कोशिका काय है ये। तो कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। तो वही होता है, क्या होता है? कोशिका काय। के बाद तंत्रिका आकाश एक्सॉन क्या होता है? यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिकाओं से दूसरे न्यूरॉन की मुद्रिका तक पहुंचाता है। इसके बाद अंतर ग्रथन मतलब सिनेप्स। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के मुद्रिका के मध्य का रिक्त स्थान और विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदलता है जिससे यह आगे संचरित हो सके।
इसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया तो किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा देना, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। इसके बाद प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ से चलते हैं उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं या प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो आगे देखते हैं। अब इसे याद कैसे करते हैं? तो पहला क्या होता है? उद्दीपन मतलब ऊष्मा, इसके बाद अग्र अंग मतलब त्वचा, फिर मेरुरज्जु होता है, फिर क्या होता है? कार्यकर अंग मतलब पेशी होता है, अनुक्रिया हाथ पीछे लेना। तो आगे देखिए, अनुक्रिया क्या होती है? तो अनुक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अनुक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहले ऐच्छिक, अनैच्छिक तथा प्रतिवर्ती। कितने प्रकार की होती है अनुक्रिया? 3 प्रकार। अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण की जाती है। ऐच्छिक क्रिया अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण की जाती है। दूसरा जैसे बोलना, सीखना, लिखना। इसके बाद अनैच्छिक क्रिया क्या होती है? मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण की जाती है। अनैच्छिक क्रिया जैसे सांस, दिल का धड़कना, ये पश्चिम मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। अग्र मस्तिष्क मतलब बोलना, अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण की जाती है। इसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रण की जाती है। जैसे गर्म वस्तु छूने पर तू हाथ को हटा देना, तो ये मेरुरज्जु द्वारा होता है। ऑटोमेटिक ही आप आप जैसे सोच नहीं पाएंगे, उससे पहले हमारा हाथ, जैसे गर्म बहुत ज़्यादा जल रही वस्तु पे हाथ चला गया तो तुरंत हट जाता है, मेरुरज्जु सूचना देता है। इसके बाद ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। तो चलिए इसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्या होती है तो जानते हैं। तो कुछ परिस्थिति में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पौनी पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है। वरना हमारे शरीर का क्षति पहुंच जाती है, शरीर को क्षति पहुंच जाती है। अतः अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न जो जल्दी होती है वही क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता होती है। तो इसके बाद मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो चलिए आगे देखते हैं मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है। मानव तंत्रिका तंत्र पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरी परिधि तंत्रिका तंत्र होता है। केंद्रीय तंत्रिका CNS होता है। इसके बाद PN। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बांटा है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। इसके बाद परिधि तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बांटा गया, कपाल तंत्रिका तथा मेरु तंत्रिका। मतलब मेरुरज्जु से निकलने वाली है, इसके बाद मस्तिष्क से निकलने वाली सूचना। इसके आगे देखते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में जानकारी लेते हैं पहले। तो मानव मस्तिष्क मनुष्य सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके 3 मुख्य भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या होता है? यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है, जिसे यह प्रमस्तिष्क है। जैसे कार मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रण करता है। इसके बाद सूचना को याद रखना, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका संयोजन करना। मुख से संबंधित केंद्र मध्य मस्तिष्क क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करना, मतलब पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया। इसके बाद पश्चिम मस्तिष्क, तो इसके 3 भाग होते हैं। अनुमस्तिष्क शरीर की संशिष्ट तथा संतुलित बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, जैसे पैन उठाना। इसके बाद मेडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप, वमन आदि। पॉन्स पैंस अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण। तो ये क्या है? हमारा मस्तिष्क है। खोपड़ी, मध्य मस्तिष्क, मेडुला, मेरुरज्जु, पीयूष ग्रंथि है यहाँ पर छोटी सी। तो चलिए अब दूसरी क्लास में बताते हैं इसके आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।